साथियों, क्या आपको पता है E20 पेट्रोल यानी इथेनॉल आपकी गाड़ी का दुश्मन भी हो सकता है, क्योंकि इस पेट्रोल से आपकी गाड़ियों का माइलेज 5 से 10% तक कम हो सकता है। और पुरानी गाड़ियां तो इथेनॉल के लिए बनी ही नहीं थी, और इथेनॉल यूज करने से आपके पुरानी गाड़ियों में लगे हुए रबर पार्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं। अब सवाल यह है, अगर इतना नुकसान है इथेनॉल से, तो सरकार इसे क्यों लॉन्च की? क्या हमें अब E20 के वर्जन वाली गाड़ियों को खरीदना पड़ेगा? और क्या है E20 फ्यूल के फायदे और नुकसान? या यूं कहें कि हम एक बड़े प्रयोग का हिस्सा बन चुके हैं, यानी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट का हम हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, आज हम खोलेंगे E20 पेट्रोल का पूरा सच, क्या फायदे और क्या है इसका नुकसान, और आने वाले समय में क्या होगा इसका भविष्य, और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। आखिर E20 पेट्रोल क्या है? E20 का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। इथेनॉल असल में एक प्रकार का अल्कोहल है जो गन्ने, मक्का, शुगर फैक्ट्रियों के मोलासेस और यहाँ तक कि कुछ बायो वेस्ट से भी बनाया जा सकता है। यह वैसा ही अल्कोहल है जो शराब में इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग है और दोनों को बनाने का प्रोसेस अलग अलग है। अमेरिका और ब्राजील जैसे देश इसे सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। भारत भी 2025 में 20% एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब आने वाले वक्त में आपकी गाड़ियों में भरने वाला फ्यूल, पेट्रोल पूरी तरह से क्रूड ऑयल पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि इसका कुछ हिस्सा हमारे किसान के खेतों से भी आएगा। आखिर ये इथेनॉल बनता कैसे है? गन्ना और मक्का जैसी फसलें, इनसे शुगर निकाली जाती है। मोलासेस जो गुड़ जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, शुगर मिल से बचा हुआ अवशेष है। इसे फेर्मेंटेशन के जरिए एथेनॉल तैयार किया जाता है। फिर इस एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिला करके E20 बनाया जाता है, जिसे हम E20 पेट्रोल कहते हैं, जो आज के समय में हमारे पेट्रोल पंप पे मौजूद है। सोचिए, एक तरफ किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहा है और वही फसल आपकी गाड़ी को भी चला रहा है। अब बात करते हैं किसानों के नुकसान और फायदे। इथेनॉल के आने से किसानों का फायदा तो होगा ही, जैसे गन्ना, मक्का और दूसरी फसलों की डिमांड बढ़ेगी। किसानों को फसलों का अच्छा दाम मिलेगा। गाँव में एथेनॉल प्लांट लगाने से रोजगार बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ नुकसान भी तो होंगे, जैसे अगर बहुत ज्यादा फसल एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होगी तो खाने की चीजें भी तो महंगी हो जाएंगी। पानी की खपत बढ़ेगी, खास करके गन्ने जैसे फसल के लिए। छोटे किसान बड़े किसानों के सामने पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि बड़े किसानों के पास पानी के साधन भी है, उनके पास ट्यूबवेल है, पंप है, सब कुछ है। वहीं छोटे किसानों को देखें तो ज्यादातर वो नदियों और नहरों पे आश्रित रहते हैं और बरसातों के ऊपर आश्रित रहते हैं, तो इससे छोटे किसान पीछे हो सकते हैं। मतलब किसानों के लिए यह सुनहरा मौका भी है, एक तरफ उनको चुनौती भी है। इसमें गाड़ी मालिकों के लिए क्या फायदे और क्या नुकसान है? अगर हम कोई भी सामान इस्तेमाल करते हैं तो उसके फायदे के साथ साथ नुकसान भी है। सेम वैसा भी एथेनॉल के साथ। E20 पेट्रोल से प्रदूषण कम होता है और गाड़ियों से धुआं भी कम निकलता है। इंजन में थोड़ी सफाई भी बनी रहती है, क्योंकि एथेनॉल क्लीनर है, और यह सिर्फ एथेनॉल बेस्ड गाड़ियों के लिए है। लंबे समय में अगर भारत कम तेल आयात करेगा तो ईंधन की कीमतों में स्थिरता भी हो सकती है, जैसे कि पेट्रोल डीजल का रेट कम होना। लेकिन साथ ही साथ अब इसके नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। पुरानी गाड़ियों के इंजन E20 को झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके लिए वो बने ही नहीं थे। माइलेज कम हो सकता है, लगभग 5 से 10%। गाड़ी के रबर पार्ट्स, पाइप और इंजन कंपोनेंट्स भी खराब हो सकते हैं। एथेनॉल वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि अगर गाड़ियां ज्यादा न चले, लंबे समय तक खड़ी हैं और उसके टैंक के अंदर एथेनॉल है, तो टैंक के अंदर पानी इकट्ठा होने के कारण जंग लगने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब अगर आपकी गाड़ी नई है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन पुरानी गाड़ियां हैं तो फिर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा उसके मेंटेनेंस के लिए। हाँ, अगर हम चाहें तो पुरानी गाड़ियों में भी एथेनॉल किट लगा सकते हैं, ये सुविधा है। आपकी जिस कंपनी गाड़ी है उस वर्कशॉप में जाकर के आप बोल सकते हैं कि मुझे एथेनॉल बेस किट लगा दो, और उस किट को लगा करके आप हाँ बेशक एथेनॉल यूज कर सकते हैं। अब इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देख लेते हैं। भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल आयात करता है बाहरी देशों से। वहीं अगर एथेनॉल मिलाने से तेल का आयात कम होगा और अरबों रुपए देश के पास ही बचेंगे। गाँव और कस्बों में एथेनॉल इंडस्ट्री से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार को एक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश भी करना पड़ेगा। E20 से कार्बन इमिशन कम होगा, जिससे जलवायु परिवर्तन पर थोड़ा कंट्रोल तो होगा, लेकिन ज्यादा गन्ना और मक्का उगाने से पानी और जमीन पर दबाव बढ़ेगा। भारत को एक ऐसे क्रॉप चुनने होंगे जो कम पानी में भी उसे पैदा करके हम उसके जरिए एथेनॉल बना सकें। मतलब E20 पेट्रोल एक बड़ा कदम है, लेकिन हमें संतुलन बनाना पड़ेगा, ताकि न किसानों का नुकसान हो, न गाड़ी मालिकों का, और न ही पर्यावरण का। तो दोस्तों, सवाल यह है कि E20 पेट्रोल हमारे लिए वरदान है या एक अभिशाप?
किसानों के लिए ये एक नई उम्मीद भी है और एक नई चुनौती भी है। पर्यावरण के लिए राहत भी है और गाड़ियों के इंजन के लिए मुश्किलें भी है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक नया रास्ता भी है, मगर कठिन सफर भी है। अब फैसला आपको करना है, क्या हम इस बदलाव को समझदारी से अपनाएंगे या फिर इसे भी बाकी योजनाओं की तरह अधूरा छोड़ देंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं।